बेटे ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 2 ਇਹ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕਸ, ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन शुरू करते हैं ਆਪਾਂ। जो ਇਹਦਾ पहला फार्मूला है वो फंक्शन की है, ਉਹਦੀ डोमेन की हुंदी है, ਉਹਦੀ रेंज की हुंदी है। सब तो पहला ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आनी बहुत जरूरी है। सब तो पहला अपने को 6 टी रेशोज हुंदे है, तो उसी तरह ही 6 इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन हो गए। पहला है साइन इनवर्स एक्स, डोमेन है यदि क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, रेंज -π/2 to π/2। हुण तुसी देखो भी साइन 90 का मुल 1 हुंदा है ते साइन -90 का मुल -1 होगा। अगे जो अपनी डोमेन हुंदी सी ओह हुण रेंज बन गई ते जो रेंज हुंदी सी ओह अपनी डोमेन बन गई। इनू बेटा इस तरह भी पेपर च पूछा जा सकता है भी केड़ी चीज़ ट्रू है केड़ी फाल्स है, तो उहदे विच तुसीं ये सिंबल्स ध्यान च रखने हैं। -π/2 लैस दैन इक्वल टू लग्या होना चाहिए, क्योंकि इत्थे आपां क्लोज्ड इंटरवल यूज़ कर रहे हैं, और इत्थे x नहीं होना चाहिए, इत्थे y, क्योंकि ये रेंज है और रेंज की हुंदा है y दियां वैल्यूज़। तो ये बन गई -π/2 लैस दैन इक्वल टू y लैस दैन इक्वल टू π/2। कॉज इनवर्स x क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 ते ओदी रेंज की है 0 to π क्लोज्ड इंटरवल विच। जदों सिंबल्स विच लिखांगे तो 0 लैस दैन इक्वल टू y लैस दैन इक्वल टू π। कोसीकेंट इनवर्स x ऑल रियल नंबर्स, आर की है ऑल रियल नंबर्स माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1 ओपन ब्रैकेट बंद, एक ही है दी डोमेन। और ऐसी तरह ये दी रेंज की बन गई -π/2 to π/2, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0। ਤਾਂ -π/2 to π/2 ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 0 ਆਪਾਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 0 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬੇਟੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 0 ਉਹਦੇ ਚ ਭਰਤੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਉਹ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ -π/2 to 0, ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਤੀ, यूनियन ओपन ब्रैकेट तो ही शुरू कर लिया 0 to π/2 क्लोज्ड ब्रैकेट। हुण ध्यान नाल देखो इहदे विच दो चीज़ां सी -π/2 to π/2, ਉਹੀ टर्म इत्थे आई ते 0 स्किप करनी सी, ਉਹਦੇ नाल आपां लाती ओपन ब्रैकेट। जदों ओपन ब्रैकेट लाने आ तो ਉਹ वाली चीज़ असीं गिनदे नहीं, तो 0 ਇਹਦੇ विच स्किप हो गई। सीकेंट इनवर्स एक्स आर माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1, ये आ गई यदि डोमेन ते रेंज की आ गई क्लोज्ड ब्रैकेट 0 π/2 ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट π/2 to π। जे हुण इहनूं छोटा करके लिखना तो असी लिख सकते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to π माइनस करली ब्रैकेट π/2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ क्योंकि cos 90 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ। tan ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ tan ਇਨਵਰਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ tan ਥੀਟਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, tan 90 ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। रेंज आ गई यदि ओपन ब्रैकेट -π/2 to π/2। कॉट इनवर्स एक्स ऑल रियल नंबर्स डोमेन ते रेंज आ गई 0 to π ओपन ब्रैकेट। हुण इन्ना कुछ पढ़ के ये तुहानू डिफिकल्ट लग्या होना, जो तुहाडी बुक्स विच है, जो तुहानू वीडियोस विच नज़र आया, इनू आपां आसान विच ईजी विच किवें कर सकते हैं। डोमेन ते जे आपां ध्यान दईए तो साइन इनवर्स एक्स ते कॉज इनवर्स एक्स दी सेम पई है, कोसीकेंट इनवर्स एक्स ते सीकेंट इनवर्स एक्स दी सेम पई है, टैन इनवर्स एक्स ते कॉट इनवर्स एक्स दी सेम पई है। तो ਇਹਦਾ मतलब जे असी थोड़ा मैथड यूज़ कर लीए तो सानू याद रखने विच कोई मुश्किल नहीं होगी।
क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन ये विचों ही पूछा जाता। इसी तरह ही रेंज देखो, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। साइन का उल्टा होंगे कोसीकेंट, तो कोसीकेंट इनवर्स एक्स की रेंज देखो उही चीज़ है ऊपर वाली, क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ये की कर देना 0 माइनस। तो जे आप टैन इनवर्स एक्स की देखिए तो टैन इनवर्स एक्स की आ गया ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ਇਹਦਾ मतलब साइन इनवर्स एक्स, कोसीकेंट इनवर्स एक्स ते टैन इनवर्स एक्स, इन्हां दी इक्को जी रेंज आ गई। बस कोसीकेंट इनवर्स एक्स विच असी 0 नहीं लेना ते टैन इनवर्स एक्स विच असी ओपन ब्रैकेट पानी। बिल्कुल इसी तरह देखो कॉज इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो है क्लोज्ड ब्रैकेट 0 टू पाई। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ सीकेंट इनवर्स एक्स की देखो वो है क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਛੱਡਤਾ पाई बाय 2। तो कॉट इनवर्स एक्स की देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आ गई ओपन ब्रैकेट 0 टू पाई। हुण जे तुहानूं हले भी ਇਹਦੇ ਚੋਂ मुश्किल लगती है तो देखो ਇਹਦਾ सैकेंड अल्टरनेट है जो असी ध्यान च रख सकते हैं। मैं इत्थे ग्राफ की तरह लाइनस लगाई हैं, आ अपनी एक्स एक्सिस होंदी है, ये अपनी वाई एक्सिस होंदी है। तो इत्थे मैं की लिखिया माइनस पाई बाय 2, क्योंकि ये नीचे आई है, नीचे माइनस वाली टर्म होंदी है। माइनस पाई बाय 2, इत्थे लिखिया 0, इत्थे लिखिया पाई बाय 2 ते इत्थे लिखिया पाई। देखो पहली फैमिली बनाई असी साइन इनवर्स एक्स, कोसीकेंट इनवर्स एक्स ते टैन इनवर्स एक्स। वी कैन डिवाइड इनवर्स टी रेशियोज इनटू फैमिलीज। पहली फैमिली बेटा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स आ साइड वाले असी दोनों टर्म्स ले लिया, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज्ड ब्रैकेट विच। अगे चलिए तो साइन का उल्टा होंगे कोसीकेंट इनवर्स एक्स, कोसीकेंट इनवर्स एक्स विच भी असी इस ले लिया, ये बचा लिया है, तो विच वाला पोर्शन छड्डता 0, 0 ये विचों स्किप करती, बाकी असी आह वाला टर्म ले ली माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज्ड ब्रैकेट विच ही, पर 0 स्किप कर दी। टैन इनवर्स एक्स का देखिए तो टैन इनवर्स एक्स लास्ट पे आया, तो ये असी लास्ट वाले दोनों ही छड्डते, माइनस पाई बाय 2 ते पाई बाय 2, वो विच वाला पोर्शन ले लिया, तो इत्थे की पा ली ओपन ब्रैकेट। इसी तरह ही जे आपां हुण सैकेंड फैमिली की गल करिए तो सैकेंड फैमिली विच आपां लिया कॉज इनवर्स एक्स, कॉज का उल्टा आप पढ़ के आए हैं सीकेंट, तो सीकेंट इनवर्स एक्स, तो यदी फैमिली की आ गया कॉट इनवर्स एक्स। जदों असी कॉट लिखते हैं ना बेटे तो उपर होंगे कॉज तो नीचे होंगे साइन, इस करके असी कॉज की फैमिली च रखे कॉज इनवर्स एक्स। तो उस तरह जे आप यदी रेंज की गल करिए तो रेंज देखो आह अपनी डायग्राम है। हुण असी इत्थों इस तरह चलते हैं कॉज दे लिए, कॉज की फैमिली लिए, तो वो असी इत्थों आह दोनों टर्म्स लैने लवांगे दोनों टर्म्स, तो यदा मतलब इत्थे क्लोज्ड ब्रैकेट पैनी चाहिए है 0 टू पाई। तो विच वाला की है सीकेंट इनवर्स, तो विच वाला पोर्शन छड्डिया जाऊगा, फिर इहनूं किवें लिखिए 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2, ये विचों असी स्किप कर देंगे। कॉट इनवर्स एक्स लास्ट पे आ गया, तो फिर ऐ कर दिया भी ये पासे वाले दोनों ही छड्ड दिन्ने आ, तो इत्थे की करिए ओपन ब्रैकेट 0 टू पाई। सब तो ईजी वे रेंज याद रखन दा, जे तुहानूं रेंज याद रहेगी तो डोमेन ऑटोमैटिकली है भी यह पाई बाय 2 च है, तो जिहड़ी डोमेन है वो -1 टू 1 दे विच आ जाऊगी। मेरा ख्याल है भी तुहानूं यह समझ आ गया होगा। सैकेंड सैट है अपना फार्मूलियां दा, फिर आप पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करांगे। एक बार पहले फार्मूलियां नाल गो थ्रू हो जाइए, तो तुसी भी इहनूं अपनी कापी ते एक थां ते नोट करियो, ताकि जदों तुहानूं देखना पवे तुसी उत्थों उहनूं देख सको ते रिवाइज कर सको। सैकेंड सैट है बेटा उस तरह ही असी दो फैमिलीज बनाने, फैमिली 1 ते फैमिली 2। पहली फैमिली विच की सी बेटा साइन इनवर्स, साइन दे नाल कोसीकेंट इनवर्स,
ਤੇ ਫਿਰ tan ਇਨਵਰਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਮਾਈਨਸ ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਚ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਸਾइन ਇਨਵਰਸ x। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ x ਤੇ ਮਾਈਨਸ tan ਇਨਵਰਸ x। ठीक है ना। सैकेंड फैमिली च की सी अपने कोले? सैकेंड फैमिली विच 3 टी रेशोज अपने कोले बच गई। पहली सी कॉज इनवर्स माइनस एक्स, दूसरी सीकेंट इनवर्स दे नाल लिख लैंदे माइनस एक्स, ते लास्ट अपने कोले की बच गई कॉट इनवर्स माइनस एक्स। हुण इहदे विच की नेचर है कि जे माइनस दे विच कोई रकम आ जाए, कोई एंगल आ जाए, -60, -2 इस तरह करके -हाफ या कुछ भी माइनस दे नाल अपने कोले आ जाए, तो फिर ये चो माइनस बाहर नहीं निकलता, क्योंकि आप +1 च भी पढ़िया कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, माइनस खत्म हो जाती है। ये बेटा की करते हैं, सैकेंड क्वाड्रेंट विच चलते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, सेम प्रोसीजर, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स विच अगेन पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो मेरा ख्याल है भी ये सैकेंड वाला भी थानू ईजीली याद हो गया होना। इनू जे तुसी एक बारी अपने हथ नाल लिखोगे तो यह थानू परमानेंटली थोड़े दिमाग विच बैठ जूगा और तुसी कदे इनू भुल्लोगे नहीं। तीसरा जो अपने कोले सैट है फार्मूलियां दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सिर्फ पहले वाला देखिए जे फार्मूला ਆਪਾਂ ਤਾਂ cos ਦੇ ਨਾਲ sin आया है, पर ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ जो एंगल है बेटे x लिखा है, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, तो आंसर असी की लिखांगे ਇਹਦਾ π/2 90। 3 टर्म्स हैं, तिन्ना विचों कोई भी 2 दित्तियां हो सकदियां। हो सकता है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स दे नाल ये जगह खाली छड्ड दे, इज इक्वल टू π/2, तो इत्थे वैल्यू फिल करनी है, जो cos इनवर्स नाल है वही sin इनवर्स नाल आउगी। तो फिर अगला फार्मूला हुण ईजीली आपां बना सकते हैं। अगला की बन गया सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो फिर 2 टी रेशोज रह गई, उन्होंने भी लिख लें, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। +2 का मैथ बहुत ईजी मैथ, पर जे थोड़िया जी ट्रिक्स आपां उहदे विच यूज़ कर लिए, समझ लिए, तो इस तो ईजी मैथ तुहानूं मिल ही नहीं सकता। अगले जो सैट है अपने कोले बेटे आप पढ़ के आए हैं +1 दे विच 3D फार्मूले। आप की करते सी बेटा sin 3 थीटा, तो थानू मैं कहा सी भी 34 का फार्मूला हुंदा है, किवें 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, 34 का फार्मूला। ठीक है। इसे तरह ही आप पढ़िया cos 3 थीटा, ये 43 का फार्मूला, सारा कुछ कॉज विच, पर जिथे 4 आऊगा उत्थे पावर की बन जूगी 3, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, 43 का फार्मूला। हुण फार्मूले उही है जो आप +1 च करते, कोई नवा फार्मूला नहीं आया, पर हुण इनू आपां इनवर्स विच यूज़ करना है। तो आपां इत्थे लिखते हैं 3 sin इनवर्स x। 3 sin इनवर्स x की बनूगा बेटा, जे तुसी देखो इनू ध्यान नाल, तो यह बनूगा sin इनवर्स 3x -4x क्यूब। देखो भर के, जे आप इत्थे x भर दिए, x की थां सॉरी साइन भर दिए, तो सेम आही फार्मूला बन जूगा 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। तो इक्को दम देखण ते सिमिलैरिटी सानू नज़र आ जाती है। अगला फार्मूला फिर हुण तुसी अपने आप बना सकते हो,
3 cos इनवर्स x की बन गया बेटा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x 43 का फार्मूला उस तो उल्टा हो गया। तो अगला फार्मूला जे आप देखिए 3 tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x की बन गया बेटा tan इनवर्स tan 3 थीटा का फार्मूला किया सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही असी ये फार्मूले नू लिखांगे 3x माइनस x क्यूब अपॉन की हुंदा बेटा हरेक फार्मूले च इत्थे 1 हुंदा तो उस तरह इत्थे 1 माइनस 3x स्केयर। ये अपने फार्मूले 3 थीटा दे जो आप +1 दे विच पढ़े सी। इत्थों तक मैनू लगता है भी थोनू कोई मुश्किल नहीं आई होगी, समझ आ गई होनी है ईजीली। वैसे ये चैप्टर आप 3 बारी कर चुके। अगला सैट देखते हैं फार्मूलियां दा, फिर उस तो बाद क्वेश्चन स्टार्ट करांगे। अगला सैट है बेटे अपना जो आप बहुत बारी यूज़ करांगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फार्मूला जे थोनू याद हो गया तो तुसी पूरी दी पूरी एक्सरसाइज जो थोड़ी सैकेंड एक्सरसाइज है वो तुसी एक फार्मूले नाल कर सकते हो। की फार्मूला याद किया तुसी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हुण इस फार्मूले विच की है बेटा जो असी ध्यान नाल पढ़ते नहीं 1 माइनस एक्स वाई एक विचों कोई चीज़ माइनस हो रही है तो इट मीनस की है कि वह एक नालों छोटी है। तो इत्थे जो एक्स वाई की वैल्यू है वह लैस दैन की होनी चाहिए 1। फिर असी ये फार्मूला लगा सकते हैं, मतलब जिमें 1/2 1/3 2/3 5/6 तो वह एक नालों छोटी होगी। फिर इत्थे ये वाला फार्मूला लगूगा। पर यह फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है जे अपने कोले वैल्यू एक नालों वड्डी हो जाए या एक नालों दोनों ही टर्म्स नैगेटिव विच आ जान। किवें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला असी कदों यूज़ करते हैं जदों x ग्रेटर दैन होवे ते y भी ग्रेटर दैन होवे, x ग्रेटर दैन 0 एंड y ग्रेटर दैन 0 तो उदों ये फार्मूला असी यूज़ करते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि जो एक्स वाई की वैल्यू है वह एक नालों वड्डी हो जाती है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ यूज़ करते हैं पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यही फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला बेटे असी कदों यूज़ करते हैं जदों x की वैल्यू भी नैगेटिव तो y की वैल्यू भी नैगेटिव, मतलब दोनों टर्म्स माइनस हो जिमें -2 -3 इस तरह करके ये वैल्यूज़ हो -1/2 -1/3 नैगेटिव वैल्यूज़ हो तो फिर असी ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अपनी बुक दे विच सिर्फ एक सम है जिहदे विच वैल्यू आपां नूं एक नालों वड्डी बनती है एक्स वाई की गुणा करन ते तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना यह फार्मूला यूज़ होंदा है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अदरवाइज सारे सम्स ही आपां tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई नाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नाल ही जे आपां दूसरा फार्मूला बनाना होवे वो फार्मूला किवें बनूगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये फार्मूला हुण तुसीं ईजीली अपने आप बना सकते हो। बच्चे इत्थे प्लस सी तो इत्थे भी प्लस आया तो नीचे उहदा उल्टा साइन आया तो इत्थे हुण माइनस है, इत्थे की आ गया x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है,
फार्मूले ਉਹੀ है जो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ पढ़ चुके। ਹੁਣ सिर्फ इनवर्स करके ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ tan इनवर्स ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖਦਾ। tan इनवर्स ब्रैकेट शुरू x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। प्लस वाला फार्मूला है तो ऊपर प्लस, माइनस वाला फार्मूला है तो ऊपर माइनस, तो नीचे वाला साइन ਉਹਦਾ ऑपोजिट साइन। कुछ फार्मूले जो अपने होर यूज होंगे है। नैक्सट सैट पहला ਆਪਾਂ 4 सैट लिख चुके फार्मूलिਆਂ ਦਾ, ਇਹ पंजवां सी। ਹੁਣ अगला 6th सैट लिखते हैं। जे अपना बेसिक स्ट्रोंग होगा, फार्मूले ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता होणगे, तो क्वेश्चन के मुताबिक आप फार्मूले फटाफट यूज करके तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सब तो पहला जरूरी है कि ਇਹਦਾ टॉपिक की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ की यूज होगा, वो सानू आवे, वो सानू याद हो। अगला फार्मूला बेटा जो ज़्यादा यूज होंगे अपने कोले वो है 2 tan इनवर्स x। इनू असी ਆਪਾਂ साइन 2 थीटा का फार्मूला किया, cos 2 थीटा के फार्मूले 4 किते सी, tan 2 थीटा का फार्मूला किया सी। तो उसी तरह हुण सारे फार्मूलिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ यूज कर सकते हैं। पहला फार्मूला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ਜਾਂ जे फार्मूले च ਆਪਾਂ ਨੂੰ कॉज यूज करना होवे तो आप लिख सकते हैं कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन्हों यूज करके आप अगला फार्मूला की बना सकते हैं, टैन इनवर्स 2x, क्योंकि साइन दे बटे कॉज होंगे ना। उसी तरह ही जे आप देखिए तो फार्मूला की बन गया, अब बटे वाली रकम दोनों सेम है, तो ऊपर की आ गया 2x तो नीचे की आ गया 1 माइनस एक्स। देखो कोई चेंज नहीं है, थोड़ा जा एक बारी जे तुसी ध्यान नाल देख लो तो ये मुश्किल नहीं लगू। जो फार्मूले आप यूज करांगे वो 2 tan इनवर्स x का आप ये फार्मूला यूज करांगे। अच्छा जे तुहानू ये फार्मूला मान लो याद ही नहीं है, तुहाडे कोले आ गया 2 tan इनवर्स x, तो तुहानू पता है भी 2 बारी लिखिया होया है। आप इनू इस तरह भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो हुण फार्मूला आप ये आह वाला यूज कर लें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इत्थे y की जगह की है x की जगह भी x तो y की जगह भी x। फार्मूले च की सी फिर tan इनवर्स x प्लस y की थां ते आ गया x अपॉन 1 माइनस एक्स के नाल की सी y गुना, तो इत्थे की आ गया x इंटू एक्स। देखो सेम फार्मूला बन गया tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स। जे उत्थे तुहानू फार्मूला ना भी याद आवे तो तुसी इहनू इस तरह स्प्लिट करके तोड़ के लिख लो, तो आ बेसिक फार्मूला तुहानू पता ही है, ये वैल्यूज फिल कर दो, आंसर आ जाओ। थोड़ी बुक दे विच बेटा अगला जो दिता होया है वो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ਇਹਦਾ फार्मूला दिता होया। तो जे तुहानू याद होवे आप साइन c प्लस साइन d का फार्मूला किता सी, उसी तरह ही ये फार्मूला किवें बन गया। साइन का फार्मूला हमेशा मिक्स फार्मूला हुंदा है, पहली रकम साइन की दूजी कॉज की। हुण इत्थे आपां साइन कॉज तो नहीं यूज कर सकते, तो उन्हां दी जगह लै रहा एक्स वाई। इत्थे आपां की लिख सकते हैं बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो एक्स ते वाई दियां टर्म्स कट्ठियां आ गई, मतलब यह मिक्स फार्मूला ही है, जिवें साइन ए प्लस साइन बी आई कह सकते हैं, सॉरी साइन ए प्लस बी का फार्मूला असीं कीता सी। ते जे इत्थे माइनस आ जाए फिर इत्थे की आ जाऊगा प्लस की जगह माइनस, बाकी सारा फार्मूला सेम। ये नाल ही कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई, ये फार्मूला की बन गया कॉज इनवर्स पहली रकम बेटा एक्स वाई, जे प्लस है तो साइन चेंज करांगे। अगली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट,
ਤੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਪਲੱਸ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ। ਪਰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ, ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਬਾਕੀ ਟਰਮਸ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ cos ਦਾ ਉਲਟਾ ਸੀਕੈਂਟ ਹੈ ਤੇ tan ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੋਟ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 1/x। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 1/x ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ x ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 1/x। ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਨੇ ਸਾਈਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਤੇ cos ਨੇ, ਹੁਣ cos ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ cos ਨੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਣਾ, ਫਿਰ ਸੀਕੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/x। ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ x, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ cos ਇਨਵਰਸ 1/x। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ tan ਇਨਵਰਸ x ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟੇ cot ਇਨਵਰਸ 1/x। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ cot ਇਨਵਰਸ x ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ tan ਇਨਵਰਸ 1/x। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।